एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम अपने घर पे ले गए, आंगन में तुलसी माता का पेड़ दिखाया। मैंने कहा इनसे मिलो, ये तुलसी माता हैं। उसने तुलसी माता के पेड़ को उखाड़ के पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोली ये तेरी माता। अब हम भारतीय लोग, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। अगले ने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा काम किया, उसके बाद से ही अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, उसके पहले काले पैदा हुआ करते थे। मैं आपको बताऊं, जमाना कितना बदल गया है साहब। जब बाप बेटे की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, तब आप हमें टिकट खरीद के सुनने आए हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब पता चलता है कि ब्लैक मनी यही है, वाइट धन से क्या सुनने आना किसी को भाई साहब। लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं, बहुत पहचान चेहरे हैं, मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को। हमारे किस्मत में जैसा बताया, गधे ही पढ़ाएगा, सही बात है। मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी स्कूल में जमा कराने ले गए मुझको। क्या बात है भाई, वाह। तो अपने यहाँ जॉइंट फैमिली कल्चर था, तो स्कूल मास्टर ने मेरे पिताजी से पूछा किसका बेटा है? तो मेरे पिताजी लाड़ में आ गए, बोले आपका ही है। वाह भाई वाह। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से पिताजी समझ रहा हूँ तो है नहीं यार, ये गलत पिताजी के चक्कर में मैं फंस गया। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा जब आप मेरे पिताजी नहीं हैं तो आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, यहाँ जॉइंट फैमिली होती है, परिवार का संस्कार है। संस्कार बस ये बोलना पड़ता, समझ तेरा चाचा तेरे को जमा कराने आता तो क्या बोलता? तो मैं समझ गया यार संस्कार अच्छा है। तो मास्टर ने नाम लिखना शुरू किया और मेरे से पूछा ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब ताली बजाने का टेंशन नहीं लेना, हम इंडियन लोग हैं। और भारतीय आदमी वो होता है जो सत्यनारायण भगवान की कथा 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता। तो मैं आपको बताया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। कोई टेंशन नहीं लेना, खाली दिमाग आप डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनने में लगाना, क्योंकि वो दिल से लिखते हैं और हम थोड़ा सा इधर उधर की बात। अभी चुनाव चल रहा है, अच्छी बात है, चलना चाहिए। मेट्रो चल गई, चुनाव आ गया, मेट्रो से उतर कर सीधा लोकल में बैठना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे गर्लफ्रेंड के मिलने के बाद सीधे बीवी को मिलने आ गए हों। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टिप्पणी है भाई, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देश दुनिया है अपने तरीके से काम करती है। अच्छा, टेंशन देना बहुत ईजी काम है, आप टेंशन में बिल्कुल मत रहना। टेंशन देना कितना ईजी है मैं बताता हूँ। आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलो, आप इधर से जा रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है, आप उसको नहीं जानते, आपको वो नहीं जानता, आप नमस्ते करके निकल जाओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। हो गई टेंशन, कौन था, कहाँ मिला था, कितना ईजी काम है। आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे और आपको कोई लड़की नमस्ते करके निकल ले, तो आपकी उस गति होगी साहब, तो नरेंद्र मोदी साहब भी नहीं बचा पाएंगे आपको। क्या बात है, क्या मैं सही बताता हूँ, आप बधाई के पात्र हैं। अध्याय समाप्त हुआ। वाह भाई वाह। मुझे आपके मैं तो नमस्ते क्या अध्याय के अलावा क्या बताते हैं। देखिए दादाजी आ गए, एकदम ऐसे ही प्रणाम कर रहे हैं जैसे आज के साधु संत करते हैं। निर्मल बाबा की कहानी क्या बताऊं आपको, अच्छे बाबा हैं, प्रणाम कर। मैं तो दुनिया में कभी भी छोटे आदमी को आदर्श बनाया ही नहीं साहब। मैं खुद छोटा था हाइट से, इसलिए मैंने हमेशा बड़े आदर्श चुने। मेरी माँ बोली कि साधु संत इस दुनिया में बहुत पराक्रम करते हैं, तुम अपना आदर्श किसी संत को बनाओ, तो मैंने आसाराम जी को चुना। वाह 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 वाह, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरा दुर्भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, जिस दिन चुना उसी दिन उनको जेल हो गई, उन पर आरोप लग गए, तो मेरा विश्वास टूट गया। तो आदरणीय श्रीमाली जी ने बोला किसी पत्रकार को बनाओ, तो मैंने तरुण तेजपाल जी को फ़ोन लगाया। क्या बात है, क्या बात। तो उनको गोवा जाना पड़ गया साहब। फिर कुमार भैया ने बोला यार दिनेश एक बहुत प्रसिद्ध आदमी है, उसका तू अगर शिष्य बन जाए तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैंने दिग्विजय सिंह को फ़ोन किया, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे आदर्श बन जाओ। अब आप मालूम है उनका क्या हुआ। अब मैंने अंततोगत्वा निर्णय लिया कि मैं डॉक्टर कुमार विश्वास को अपना गुरु बनाने वाला हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। की बात ये तो होते रहता है, वो हैं ही गुरु,
आपको तो पता ही है क्या क्या करामात करते रहते, लेकिन मेरी सेहत को लेके, इसको लेकर के हम भारत के लोग आज अमेरिका में हमारा डंका बज रहा, बजना ही चाहिए था, मैंने तो बहुत पहले बजा दिया था। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान, तो हम अपने घर पे ले गए, आंगन में तुलसी माता का पेड़ दिखाया, मैंने कहा इनसो मिलो, ये तुलसी माता हैं। तो अंग्रेज ने बोला पेड़ पौधे तुम्हारे यहाँ माता होते हैं? मैंने कहा आजकल ये मिनिस्टर भी हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। अरे बोले क्या बात कर रहे हो, उसने तुलसी माता के पेड़ को उखाड़ के पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तेरी माता। अब हम भारतीय लोग, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। अगले ने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा काम किया, उसके बाद से ही अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, उसके पहले काले पैदा हुआ करते थे। मैं आपको क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान हम माता क्यों ना कहें? अगर एक माँ मुझे जन्म देती है और पेड़ पौधे अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो हमारी मृत्यु हो सकती है साहब। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, लेकिन क्योंकि माँ है इसलिए हम दोनों का पालन करते हैं साहब। इसलिए हमारे सभ्यता संस्कृति की परख है, सभ्यता संस्कृति का क्यों ना पालन हो। लेकिन भारत भारत है, आदमी की नई नई शादी होती है ना, 5 साल उनका बेडरूम चेक करो आप, सुंदर सुंदर पर्दे, डिओड्रेंट, सेंट की डिबिया, पाउडर के डब्बे, ये सब मिलेंगे। हाँ, इनके घर पे स्टॉक रहता है। आदमी देखो कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है ना, इसलिए पता नहीं चलता कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले ही वोट डाल के आ जाता है, बोले लो कहाँ डालना बोल देते थे। लेकिन आप लोग अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि इसका नाम कवि सम्मेलन और कुमार विश्वास एक शख्सियत ऐसी है जो संस्कार से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। हम सुने जरूर, कविता कान का विषय नहीं है, ध्यान का विषय है। क्योंकि ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो मियाँ इकबाल ने एक शेर लिखा, ये उस परंपरा के व्यक्ति हैं जिस परंपरा को मैं निर्वाह करना चाहता और बताना चाहता हूँ कि कुमार विश्वास, अनंत श्रीमाली, प्रकाश पपलू जी, रोहित शर्मा जी, हम किस परंपरा का निर्वाह करते हैं। हम 12 लाइनों में 60 साल का हिंदुस्तान लिखना जानते हैं साहब। जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ तो मियां इकबाल ने एक शेर लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आजादी के 10 साल बाद इसी हिंदुस्तान जब दुष्यंत कुमार को मिला तो उन्होंने लिखा, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने अच्छा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान हूं। 30 साल बाद ये हिंदुस्तान एक शायर को मिला, उन्होंने लिखा, मुफलिसी और भूख का उन्मान किसने लिख दिया, ये मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान किसने लिख दिया। 40 साल बाद ये हिंदुस्तान अदम गोड़वी को मिला, उन्होंने लिखा, भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। 50 साल बाद ये हिंदुस्तान उर्मिलेश जी को मिला तो उन्होंने लिखा, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जात धर्म का नाम। और 60 साल का हिंदुस्तान ठीक ठीक थोड़े कड़वे होकर के पहुंचाऊं तो तेज नारायण शर्मा के खाते में ताली जाए। तेज नारायण शर्मा ने लिखा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनैतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको हम एक ऐसे वातावरण में हैं, तब आपके बीच में हाथ से देखिए जी, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरा प्रदेश तो ऐसा है जहाँ डिग्री पहले मिल जाती है, स्कूल बाद में जाना होता है। मैं सच बताता हूँ, तो हमारे यहाँ इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए, बच्चे देखे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। अच्छा यादव थे, तो बच्चे देख के हैरान, बोले इतने बच्चे? बोले हाँ, आप हमारे यहाँ बाप लोगों को ही देखते हो इसलिए वहाँ होगा आपको। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। क्या बात है। वो टेंशन में आ गया, डांटना शुरू किया, क्या करते तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? इंस्पेक्टर भड़क गया, मास्टर को डांटना शुरू किया, बच्चे को डांटना शुरू किया। बच्चे से पूछा तुमको तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? बच्चे ने कहा मास्टर जी असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट हैं ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। क्या बात, क्या आप ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? इंस्पेक्टर का माथा भन्ना गया, उसने मास्टर के जग को डांटना शुरू किया, क्या करते हो बच्चे असली नहीं है? मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं हैं, असली तो मेरे पिताजी हैं, वो खेत में काम करने गए, उन्होंने बोला जा स्कूल संभाल दे, मैं संभालने के चक्कर में पहली बार स्कूल आया हूँ। अब टेंशन होकर भन्ना गया, वो हेडमास्टर की कैबिन में गया, बोला क्या चला रहे हैं आप? बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, श्रोतागण इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूँ,
क्या बात है, असली मेरे बड़े भैया हैं, मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला एक इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की कड़कड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा। हिंदुस्तान की परिस्थिति करवड़ बदल रही हो, लेकिन मेरा व्यंग भी करवड़ बदल करके आपके कान से होके गुजरे तो मुझे बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। उसके बाद की बात और जोरदार है साहब। ये सुनते ही हेडमास्टर ने इंस्पेक्टर को बोला, इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हों वहां मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है, आप लोग सीटी बजा रहे हैं और पुरुष पुरुष जोड़े से आ रहे हैं। ये कार्यक्रम के खत्म होने तक आते रहेंगे। नहीं कोई बात नहीं है, आते हैं, कोई बात नहीं, बैठ जाए। सलाह मैं अंतिम एक कविता में, कविता कुछ नहीं होती साहब। एक पंचर वाला मेरे पास आया, बोला कि मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया है। मैंने कहा डॉक्टर कुमार विश्वास से मिलो। बोले नहीं नहीं मुझे आपके पास ही आना, उतने बड़े आदमी के पास पहुंच ही नहीं सकता। अरे मैंने कहा पहुंच सकते हो मेरे थ्रू। बोलो क्या काम है, पहले मैं कर देता हूँ। बोले मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया है, मेरे को ना 2 लाइन का शेर लिख के दोगे क्या आप, जिससे उसके ऊपर इंप्रेशन पड़े। तो मैंने कहा तुम लिख के लावा, तुम्हारी भावनात्मक प्रतिक्रिया होने दो शब्दों के रूप में, अगर उसमें कुछ गलती होगी तो मैं करेक्ट कर दूंगा। अब वो लिख के लाया कि मैं जिस पर मरता हूं वो तेरा ही रूप है। क्या बात है, मैं तेरा टायर हूं, तू मेरी ट्यूब है। वाह वाह वाह। अब मैंने जो जवाब दिया श्रोतागणों वो कमाल का था। मैंने कहा बेटा अगर तू इस तरीके से प्यार का इजहार करेगा तो तेरे ट्यूब में कोई तीसरा ही हवा भरेगा। वाह भाई वाह। ये प्यार हो गया क्या साहब? प्यार अपने आप में अद्भुत चीज़ है, आप भी अपने आप में कहीं ना कहीं संप्रेषण की अद्भुत कला है। लेकिन प्यार और व्यवहार में होते 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 शादी हो जाती है आदमी की। मारवाड़ी आदमी वो होता है, आदरणीय प्रकाश पपलू जी बैठे हैं, रोहित शर्मा मारवाड़ी है। मारवाड़ी आदमी वो होता है जो मिस कॉल के बाद भी बैलेंस चेक करता है। वाह भाई वाह। गलती से कट नहीं गया वो, बराबर कि नहीं, वो आदमी होता है। लेकिन मारवाड़ी मार, एक तो मारवाड़ी सेठ अपनी बीवी को बोला ये ले दवा खा ले दवा। बीवी बोली मैं बीमारी नहीं हूँ। तो सेठ बोला तू बीमार नहीं, लेकिन कल ये दवा मर जाएगी, एक्सपायरी डेट कल इसकी है ना था। तो ये होती है, ये बुद्धिमत्ता हमारे यहाँ होती है। लेकिन क्योंकि हमको डॉक्टर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, डॉक्टर साहब मैंने इन पीछे एक कविता लिखी है, आप मन से सुन लेंगे तो मेरा सौभाग्य होगा। कविता का शीर्षक है, डॉक्टर साहब ज़्यादा अपील करेंगे, शुगर तू न गई मेरे तन से। आज कोई भी देख लो डायबिटीज का बीमारी, किधर भी देख लो। एक तो मैं होटल में गया तो एक डायबिटिक पेशेंट था, उसने पूछा कि चाय में शुगर फ्री है? तो उसने बोला ये 5 स्टार है, यहाँ शुगर फ्री ही मिलती है। वाह। हाँ ये कान नहीं ध्यान वाली बात थी। अध्याय समाप्त हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे बस आप कहीं खोए हुए होंगे तो शब्द तैर करके निकल जाएंगे, लेकिन आप कहीं अगर जमघट लगा करके बैठ गए तो अंगद की पांव की तरह जमिएगा कि रावण का वंश समाप्त हो जाए। लेकिन आप कहीं न कहीं उस लंका को जला के निकलें जो असुरों की लंका है, तब आनंद आएगा। मैं आपको कविता सीधे सीधे सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा बड़े मन के साथ। कि शुगर खाने में मज़ा देती है, शुगर खाने में मज़ा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो जब आप ऐसे शांत हो ना, ऐसे ही करती है। अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती हैं, इतना चीखती हैं, इतना चिल्लाती हैं, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? तो दोस्त ने कहा क्या बताऊं यार, मेरी बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है। क्या बात है, क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। वाह भाई वाह 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 वाह। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, रामू दौड़ते हुए आया, रामू दौड़ते हुए आया, बोला सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था। वाह वाह वाह। पहले मुन्ना हुआ था, अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, मेरे मित्र डांटते हुए बोला, बेवकूफ आदमी रामू, रामू तेरी अक्ल अभी भी सरकारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है, बीमारी है। रामू ने कहा क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया, फर्क पड़ता है सेठ जी,
बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं, बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। सेठ जी, ये शुगर होती क्या है? कुछ नहीं, शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने पर लोग सकते में रहते हैं। इसे संस्कृत में शर्करा, हिंदी में मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। सेठ जी, बस 2 पंक्ति आप कल्पना कर लेना, मजा दे देगी। सेठ जी, अगर ये सच है तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और किसी का तो पता नहीं, पर ये मल्लिका के चलते इमरान हाशमी जरूर डायबिटीज से मरेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। पर मल्लिका के चलते जरूर डायबिटीज से मरेगा। सेठ जी, ओहो, इसीलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं, बहुरानी फीकी होते ही चिल्लाती हैं। ननद जी तो फीकी या मीठी कुछ भी हो जाए, बड़बड़ाते हुए किचन तक चली आती हैं। सेठ जी, एक पंक्ति आप संभालेंगे तो मेरे मन को अच्छा लगेगा। सेठ जी, बड़ी देर से एक बात मुझे खाए जा रही है, कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही? क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात कहीं है, ये वाह शुगर वाह के वाह। चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही है? सेठ जी, शुगर ना हो ऐसे उपाय सुझाओ। यहाँ डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, मेरा तर्क गलत हो तो मुझे टोक देना। सेठ जी, शुगर ना हो ऐसे उपाय सुझाओ। कुछ नहीं, खूब पसीना बहाओ, मेहनत की नहीं, मेहनत करके खाओ। ओहो सेठ जी, इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब हम फ्री की शुगर ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो बाद में शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। क्या बात है, क्या बात है। शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। रामू, तूने मुझे दहला दिया है। मेरी अंतिम 4 पंक्तियां बहुत सार्थक बैठती हैं, क्योंकि सीमा पर तनाव है। और राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, रामू तूने मुझे दहला दिया है, हिला दिया है। मैं चाहता हूं कि शुगर हो मगर खून में नहीं, तेरी मेरी जबान में रहे, खुदा के लिए मुस्कान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए। ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे फरिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। ये शुगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की मूल हो जाए, ये नज़र भी न तीखी हो इस जहान की, ये शुगर पहचान हो हिंदुस्तान की। हे ईश्वर, अब हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए, इस देश में मधुमेह नहीं मधुमास चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।